प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ गणेश शिवरकर। कभी ना कभी ऐसा लगता है कि वाकई में सरकार काम कर रही है। जीएचटीवी के इस यूट्यूब चैनल पे आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को तो कंट्रोल में किया जा सकता है यहाँ की सरकार के द्वारा, भले सरकार में हो या ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहचान तो होती है बड़े लोगों की। तो पुलिस वाले तो इनके साथ मिले होते हैं, सारे लोग ना हो, कुछ लोग मिले होते हैं, इसी आशा में कि जब इनकी सरकार आएगी तो हमें सपोर्ट करेगी, हमें कमिश्नर बनाएगी। तो इस आशा में तो कुछ ना कुछ पुलिस वाले इनके होते, तो हो सकता है एसआईटी की जांच की टीम में आदित्य ठाकरे की, जो नीतीश राणे कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के सपोर्टर है, उस क्रिमिनल में साथ में थे, तो वो कैसे उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े जो एजेंसी वाले हैं, एनआईए, सीबीआई और ये सब ने तो आखिर में कांड कर दिया, आदित्य ठाकरे को ले लिया अंदर। समझ रहे हो? ये बात बताने वाला हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। दूसरी बात बताने वाला हूँ कि वाकई में चीज हो गई है, लास्टली फाइनल हो चुका है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले हैं इस बीएमसी के इलेक्शन के लिए। आगे के इलेक्शन के लिए क्या है सारी बात अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना शिवसेना का, ना किसी भी नहीं, ना ममता बनर्जी का, ना किसी का नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों का ये चैनल है। जो भी गलत करेगा उसके बारे में मैं यहाँ बोलूंगा, जो अच्छा करेगा उसके बारे में भी बोलूंगा, जो सही नेता रहेगा उसके बारे में सही बताऊंगा, जो बुरा नेता रहेगा, गलत रहेगा, उसके बारे में खोल पट्टी भी उसकी खोलूंगा, उसका झूठ का झूठ पर्दाफाश कर दूंगा, बिना किसी के डर के सिर्फ और सिर्फ सच बताऊंगा। देखो, पहले तो राज ठाकरे मिलते हैं एकनाथ शिंदे से। तो क्या राज ठाकरे अपना प्रस्ताव लेके गए थे एकनाथ शिंदे से? क्योंकि सामने तो पब्लिक के यही बोला इन्होंने कि हम तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मिलने आए हैं, बाला साहब ठाकरे की यादें निकाले वगैरह, सब मुलाकातें थी बचपन की और कुछ भी नहीं। लेकिन पहले एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को मिलते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत ईशा सालियान का केस आदित्य ठाकरे के ऊपर चल रहा है। केस अचानक मोड़ दिया जाता है, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, इनको बेंच नहीं मिलता, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट गलत कोर्ट में जाती है, जबकि ये दोनों चीजों में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शीशा सालियान के बेंच को भी पता है कि कौन से बेंच को देना चाहिए, कोई पांचवी पास नहीं बैठे हैं वहां पे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सीबीआई वाले हैं वो भी कोई पाकिस्तान से डिग्री लेके नहीं आए हैं कि वहां पे एकदम गलत कोर्ट में दे दिए, उनको तो रोज का काम है ये। फिर भी गलत कोर्ट में डेट बढ़ाने के लिए इन लोगों ने पैसे वैसे देके काम किया होगा, ये सब लोग क्रिमिनल लोगों ने। लेकिन इसके बाद होने के बाद भी अब मुझे बात बताइए, उसी समय पे क्लोजर रिपोर्ट और ये सब गलत बेंच पे जाने के बाद अचानक एकनाथ शिंदे को राज ठाकरे मिलते हैं और ये केस डाइवर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा न्यूज हो जाता है। अब राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को डाइवर्ट करने के लिए मिले या उसके लिए, अब ये सीधा सीधा क्लियर हो गया, क्योंकि राज ठाकरे बोले उद्धव ठाकरे के साथ इस बीएमसी के इलेक्शन में काम करोगे, क्योंकि शायद इन दोनों को ऐसा लगता है एक समय पे उद्धव ठाकरे ने ही राज ठाकरे को अपने शिवसेना के बाहर निकाला था। अब तो शिवसेना ही नहीं रही इनकी, अब तो शिवसेना यूपीटी बन चुकी है। लेकिन वो उस समय डर था उद्धव ठाकरे को, क्योंकि राज ठाकरे एकदम तड़ाक धाड़ बोलते थे, एकदम बिंदास बोलते थे, और बाला साहब ठाकरे की प्रतिभा उनके अंदर दिखती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे इतने तलाक फड़क नहीं बोलते थे, तो उनको इनसिक्योरिटी थी शायद कहीं पे। लेकिन फिर उन्होंने उनको निकाल दिया बाहर। इन्होंने मन से अपना निकाला, मन से की भी कोई सीट आई नहीं, बस प्रचार में जरूर रहे, और अलग अलग लोगों से, अलग अलग दूर दूर से उनके प्रचार सुनने, भाषण सुनने लोग आते हैं, ये बात भी सच है। अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों मिल कैसे गए। मिल इसलिए गए हैं सिर्फ बीएमसी के इलेक्शन के लिए, वो भी क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। आज मुंबई में, सच्चाई बताऊंगा, मैं किसी का सपोर्ट में नहीं हूं, आज मुंबई में आप जाओगे स्मिता ठाकरे ब्लड ब्लड हॉस्पिटल, मतलब ब्लड बैंक हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रोमा केयर हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल का भी नाम बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल है। कहाँ होता है, क्या होता है उसके अंदर, वो जाने दीजिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल्स, वैन्स, मनसे की वैन्स चलती है, एम्बुलेंस चलती है, इनको लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये बात भी सच है कि बीजेपी को कोई एम्बुलेंस एम्बुलेंस अभी तक दिखी नहीं मेरे को। ये बात है कि एकनाथ शिंदे ने अपना दवाखाना बोल के चालू किया था बाला साहब ठाकरे के नाम पे, वो अपना दवाखाना चालू हो गया, वहां पे गरीबों की सेवा भी हो रही है। अब ये अभी भी तो सरकार में आए, उनको टाइम तो दो। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने ये सब किया, इन लोगों ने नहीं किया। हाँ, मनसे ने कुछ किया। अब इनको लगता है कि बीएमसी तो यही काम करती है, तो फिर बीएमसी के गार्डन्स में नाम ठाकरे के है, ये है, लेकिन बहुत पुराने पुराने बने हुए वो। अब वहां पे ये बीएमसी का इलेक्शन लड़के, उनको लगता है कि दोनों पार्टियों में काम किया है तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा लगता है इनको।
ठीक है, तो बीएमसी के इलेक्शन के लिए दोनों साथ में है। दूसरी बात करता हूं, आदित्य ठाकरे इसमें बहुत खुश है, क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन का मतलब आप जानते हो क्या है? बीएमसी का इलेक्शन मतलब रोड कॉन्ट्रैक्ट, वो लाइट का कॉन्ट्रैक्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप जो इनकम टैक्स पे करते हो उसके बदले में जितनी भी सेवाएं आपको मिलती है, कानून सेवाएं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट की सेवाएं बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुरक्षा सेवा की, न्याय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वाकई में सेवा मिलती है, पानी की, बिजली की, घरों की, सारी चीजें, रोड व्यवस्था वगैरह सब कुछ वो बीएमसी प्रोवाइड करते हैं, मुंबई महानगर पालिका। और मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र महानगर पालिका में जीतने का मतलब है, महाराष्ट्र में जीतने का मतलब है जितने भी किसान है उसको तुम लूट सकते हो, जितने भी कारखाने हैं उनको तुम लूट सकते हो, कापूस मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सबके पैसे पहले बीएमसी के पास। ये मुंबई के एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर एक आदमी को मिल जाए ना, तो वो जितने पैसे खाता है ना, उससे कम से कम 10 गांव के गरीब लोग पूरे जन्म भर खाना खा सकते हैं, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इतने पैसे तो एक रोड में मिलते हैं, तो सोचो कितने करोड़ करोड़ों खरबों बीएमसी में पैसे होंगे। और जिसके पास पैसे होंगे वो इस देश में तो पैसे देखिए वोट देने वाले लोग हैं, तो पैसा दो वोट दो, पैसा दो वोट दो, इसीलिए तो मोदी जी इलेक्शन के पहले नोटबंदी करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि अब आदित्य ठाकरे से बहुत खुश है, बीएमसी इलेक्शन शायद जीत जाएंगे हम लोग, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये होना ही वाला था कि बीजेपी बराबर चल रही है अपने हिसाब से, कहाँ पे गेम खेलना है कहाँ पे नहीं, बीजेपी को बराबर पता है। आदित्य ठाकरे के ऊपर कितने केसेस है? 7 केसेस है भाई साहब। बालाजी टेम्पल पीएमओ की साइड से किया हुआ है, पात्रा चाल घोटाला जो संजय राउत के ऊपर किया था उसमें भी आदित्य ठाकरे का नाम है, कोरोना स्कैम उसमें भी, वो हॉस्पिटल के साथ जो स्कैम है उनका भी, उसमें भी उनका नाम है, वैक्सीन से लेके। उसके बाद कोरोना स्कैम के अंदर जो खिचड़ी प्रोवाइड की थी मजदूरों के लिए, उसमें भी इनका स्कैम है। इनका ही दोस्त एक चौहान करके अंदर गया हुआ है, उसके भी ऊपर केस चल रहा है, बेल पे बेल लेके वो केस के कोर्ट के केस काट रहा है। दिशा सालियान के केस पे वो एफआईआर की डिमांड दिशा सालियान के पिता ने की है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह राजपूत के पिता बोल रहे हैं कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब उसके बाद एक 7वां केस और एक लगा पड़ा है कि एक ब्रिज इन्होंने काट दिया था, रिबिन कट कर दिया था जाने के लिए, चलो मैं आदित्य ठाकरे, और वहां पे आके रिबिन कट कर दिया और वो ब्रिज वहां जाके गिर गया। अब वहां जाके गिर गया तो इनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो गई। गिरा नहीं, कोई मरा नहीं वहां पे, लेकिन ब्रिज भी नहीं गिरा, ब्रिज भी नहीं गिरा, लेकिन उन्होंने रिबिन काट दिया बिना इंस्पेक्शन के इंजीनियर के, तो वो एक एफआईआर उन्होंने कर दिया दर्ज। अब ये 7 एफआईआर के नाम पे इनके ऊपर पुलिस वाले तो एक्शन नहीं ले रहे, तो बीजेपी वालों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला यहाँ की मुंबई की पुलिस इनके ऊपर एक्शन नहीं लेने वाली है, तो फिर क्या करें? तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुला के, अब सीबीआई वाले हैं क्या है, इन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन लेके इनका सीधा सीधा टेस्ट कराने की बात की है। अब ये टेस्ट कौन से केसेस में होगा, क्या होगा, हो सकता है दिशा केस आगे चला जाए, हो सकता है कोरोना टेस्ट आगे चला जाए, किसी भी केस में अंदर जाएंगे तो एक बात याद रखना, एक बार ये आदमी दिल्ली गया, एक बार दिल्ली गए, क्योंकि ये परमवीर सिंह को अच्छे से पता है कि अगर मैं सीबीआई ने मेरे को दिल्ली लेके चला गए तो ये सीबीआई वाले सारी निकाल लेंगे अकड़ मेरी। जैसे अनिल देशमुख गया, 100 करोड़ निकाला, अनिल देशमुख से सारी चीजें निकाली, परमवीर सिंह तो झेल ही नहीं पाया सीबीआई को, सीधा बोला भाई साहब मैं सब कुछ बता देता हूँ। ये यही होने वाला है, ये जैसा उसके हत्थे पड़ गया वो सारा चीजें उगल देगा और सारी चीजें निकल जाएगी। ये सोर्स से कहा हुआ है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो कहने के लिए तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और जस्टिस फॉर दिशा सालियान लिखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।